Good morning, students. I am Lata ma'am from Prem Vidya Mandir Hindi High School, Standard 6, Subject English, Unit 3 in future. We have seen two parts of this lesson. Today we are going to start part 3. हमने जो ट्रांसलेशन देखा था उसमें हमने देखा था कि ऐसे राइटिंग कंपटीशन था, ओके। तो उसमें से 3 ऐसे सिलेक्ट हुआ था और उसमें से फर्स्ट वाला लेसन ऐसे देखा था हमने कि सिद्धार्थ ने जो लिखा था, ओके। तो उसका ट्रांसलेशन हो चुका था। तो नेक्स्ट में आज जो ईवा ने लिखा है उसका ट्रांसलेशन करवा रही हूँ। तो आप सभी लोग टेक्स्ट बुक ले लोगे और ध्यान से सुनोगे। लास्ट जनवरी यानी पिछली जनवरी आई वेंट टू माई अंकल्स प्लेस, मैं अपने चाचा के घर गई थी। इट इज इन वडगाम नियर खंभात, यह खंभात के नजदीक वडगाम में है। अ ग्रुप ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम बड़ौदा कैम देयर, तो वहां पर एक लड़के और लड़कियों का समूह, अ ग्रुप यानी एक समूह लड़के और लड़कियों का वहां पर बड़ौदा से आया हुआ था, ओके। फ्रॉम बड़ौदा कैम देयर यानी बड़ौदा से वहां पर आया हुआ था। दे क्रॉस द बे ऑफ खंभात ऑन फुट, उन्होंने बंगाल की खाड़ी पैदल ही पार की थी। वेन देयर वॉज नो टाइड, और कब, जब वहां पर किसी प्रकार का बहाव नहीं था, बहाव या लहर नहीं थी, ओके। टाइड यानी क्या होता है, खाड़ी। दे केम देयर टू सी फ्लॉक ऑफ फ्लैमिंगोज एट नाइट, वो लोग वहां पर क्यों आए थे, उनके आने का रीजन क्या था। तो वो लोग वहां पर इसलिए आए थे ताकि वो लोग रात के समय में फ्लैमिंगो के झुंड को देख सके। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड और फ्लैमिंगो का मतलब होता है राजहंस, ठीक है। तो वो लोग राजहंस के झुंड को देखने के लिए आए थे। दे ऑब्जर्व द नाइट स्काई विथ अ बिग टेलीस्कोप, तो ये रात्रि का जो दृश्य है वो आकाश में जो देखने वाले थे वो टेलीस्कोप के जरिए देखने वाले थे। टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन। धवल भाई वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस ट्रिप, जो धवल भाई है वो इस ट्रिप की, इस यात्रा का या फिर प्रवास के क्या थे, संचालक थे। ऑर्गेनाइजर का मतलब होता है संचालक। आई टॉक विथ देम, मैंने उनसे बात की। किसने बात की, ईवा ने। ईवा खुद की बात कर रही है। आई लर्न अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट नेचर, मैंने प्रकृति के बारे में, नेचर यानी प्रकृति, मैंने प्रकृति के बारे में बहुत ही रुचिप्रद बातें उनसे सीखी। आई विल ऑल्सो बिकम अ ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजर लाइक हिम, मैं भी उनकी तरह, लाइक हिम यानी उनकी तरह, मैं भी उनकी तरह ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजर यानी कि यात्रा संचालक बनना चाहती हूँ, ओके। I will study birds, butterflies, insects, animals, soil and trees. मैं पक्षियों पर, तितलियों पर, जीव जंतुओं, प्राणी, सॉइल यानी मिट्टी और पेड़ों पर क्या करूंगी, स्टडी करूंगी, पढ़ाई करूंगी। They all are lovely parts of our world. ये सभी क्या है, हमारे संसार के बहुत ही प्यारे भाग हैं। I will also learn sky gazing. मैं आकाश को निहारना भी सीखूंगी, मतलब कि आकाश के बारे में खोज करूंगी। आई विल टॉक टू माई फ्रेंड्स एंड वी विल मेक अ ग्रुप, मैं अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से इसके बारे में बातचीत करूंगी और हम लोग क्या करेंगे, एक समूह बनाएंगे। एट फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन गुजरात ओनली, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गुजरात के जो सुंदर जगह हैं उनको ढूंढ निकालेंगे, कौन कौन सी जगह सबसे ज्यादा सुंदर है। धवल भाई टोल्ड मी, धवल भाई ने मुझे कहा, वंस यू कम इन कॉन्टेक्ट विथ नेचर, अगर एक बार आप प्रकृति के संपर्क में आ जाते हो, कॉन्टेक्ट यानी संपर्क में आना, यू विल लव इट मोर, तो आप प्रकृति को और भी ज्यादा प्रेम करने लगोगे। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा, दिस इज अ वेरी गुड वर्क, ये बहुत ही अच्छा काम है। यू कैन अर्न गुड मनी, और तुम अच्छा पैसा कमा सकती हो। इट इज अ सर्विस फॉर यंग जनरेशन, और यह आने वाली पीढ़ी के लिए, ठीक है, आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही अच्छी सेवा
होगी। इट विल मेक योर लाइफ थ्रिलिंग, और ये आपकी लाइफ को, तुम्हारी लाइफ को कैसा बना देगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही उत्साहित बना देगी। थ्रिलिंग का मतलब होता है रोमांच अथवा तो उत्साह। तो ये तुम्हारे लाइफ को कैसे बना देगी, रोमांच से भरपूर या उत्साह से भरपूर बना देगी।